खबर आ रही है, बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बंगाल में रिलीज होगी केरला स्टोरी, ये बड़ी खबर इस वक्त की। बैन हटाने के खिलाफ याचिका यहां पर दायर की गई थी और फिल्म पसंद नहीं तो ना देखें, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल जिस तरीके से बैन लगाया गया था बंगाल में इस फिल्म को लेकर, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है बंगाल सरकार को। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका द केरला स्टोरी को लेकर यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर फिल्म पसंद नहीं है तो ना देखें। और गायत्री इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुकी हैं। गायत्री, साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी था बंगाल सरकार से, तमिलनाडु की सरकार से कि आखिर वजह बताइए, बैन क्यों किया गया है। यानी वो बातें जो कोर्ट को बताई गई हैं पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से, उससे कोर्ट कन्विंस नहीं है। और ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा सेटबैक है पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के लिए कि बैन को हटा दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि पूरी फिल्म को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे। कहा था कि ये एक समुदाय विशेष में नफरत, समुदाय विशेष को लेकर नफरत फैलाने वाली फिल्म है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा फिल्म के अंदर जो डेटा दिखाया गया था कि 32,000 लड़कियां गायब हुई हैं, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे कोर्ट के अंदर। लेकिन जिस तरीके की दलील पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दी गई थी इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में बैन करने के लिए, उस दलील से जो जजेस हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आए। और ये साफ तौर पर पूछा और ये कहा भी कि अगर कहीं पर किसी की भावनाएं आहत हो रही है, कोई अपनी भावनाओं का सार्वजनिक तौर पर अगर प्रदर्शन करता है तो उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन फिल्म को बैन करने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। हालांकि इस दौरान कई तरह के सवाल खड़े किए गए। ये कहा गया कि फिल्म के अंदर जो डेटा दिखाया गया है, जो डिस्क्लेमर लगाया गया है, उस पर कई तरह के सवाल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से खड़े किए गए। तो वहीं पर हरीश साल्वे जो कि फिल्म प्रोड्यूसर विपुल शाह की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर डेटा को लेकर कोई दिक्कत है वो फिल्म से हटा दिया गया। इसके अलावा डिस्क्लेमर को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम उसमें भी सुधार करने के लिए तैयार है। लेकिन कुल मिलाकर ये बड़ा झटका पश्चिम बंगाल सरकार के लिए माना जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले पर हालांकि हम गर्मियों की छुट्टी के बाद सुनवाई करेंगे, लेकिन जो बैन पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लगाया गया है उस फैसले पर हम रोक लगाते हैं। तो ये बड़ा झटका है। लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को हम बता दें कि कोर्ट में आज जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई तो क्या कुछ कहा गया। सीजीआई ने बंगाल सरकार से कहा कि शक्ति का जो प्रयोग है वो संयम से किया जाना चाहिए। यानी जिस तरीके के बैन, क्योंकि आप देखिए पश्चिम बंगाल सरकार ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया और पश्चिम बंगाल में फिल्म के प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया था। इसको लेकर विपुल शाह जो कि फिल्म निर्माता, उन्होंने कहा कि हमें बहुत नुकसान हुआ है। फिल्म जब हर जगह दिखाई जा रही है तो यहां पर फिल्म पर बैन लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और बड़ी बात यह है, देखिए केरल हाईकोर्ट की तरफ से भी जिस तरीके का फैसला सामने आया था, बड़ी जानकारी आप यहां पर दे रही हैं, वापस लौटेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि थिएटर्स को सुरक्षा मुहैया करवाना इस सरकार की जिम्मेदारी है, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया है। बड़ी बात यहां पर सीजीआई की तरफ से की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का बंगाल सरकार को आदेश। और दिलीप घोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुटे हैं, उनसे बात करते हैं। सर देखिए किस तरीके से बंगाल सरकार जिन्होंने बैन लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा झटका मारा जा रहा है। अगर फिल्म नहीं देखनी है तो ना देखें, लेकिन फिल्म रिलीज होगी। देखिए बंगाल सरकार की एक अपना आदत बन चुकी है, हर किसी बात में जाके थप्पड़ खाती है कोर्ट और बिना समझे बुझे कोई बात को ले बंद कर देती है जबरदस्ती। ये जो स्टोरी रिलीज हुई थी केरला स्टोरी, और 2 दिन के बाद इन्होंने जबरदस्ती फोन करके हॉल वालों को डराया और इनका कैडर पुलिस भेज करके जो दर्शक थे उनको खींच के निकाला, हॉल से कॉलर पकड़ के निकाला, ऐसा जबरदस्ती किया। एक फिल्म बनाए हैं, उसको लेके कहीं कोई आपत्ति नहीं। आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, राजनीतिक मतभेद हो सकती है, लेकिन आप इसको बंद कर देंगे, लोगों को देखने नहीं देंगे। पूरा देश में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्वाभाविक है, लोगों का जो अधिकार है और व्यक्ति है उसका संरक्षण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय जो दिया वो स्वागत है। दिलीप जी, जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि ये लोगों को तय करने दें कि उन्हें देखनी है या फिर नहीं देखनी है, सवाल ये है कि इस वेंडेटा को फिर कर कौन रहा है। आप एक कहानी को जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, एक फिल्म को आप नहीं तो क्या किसी खास वर्ग के लिए आप काम कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल फिर ये उठता है। बिल्कुल सही है, आप जबरदस्ती लोग कौन देखेगा नहीं देखेगा उसका अधिकार नहीं, आप बंद कर देंगे। ये अधिकार किसने दिया सरकार को? मनमर्जी, आप सत्ता में है मतलब आपकी इच्छा चलाएंगे जबरदस्ती लोगों के अधिकार पर, ये नहीं चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट बराबर निर्णय लिया उन्होंने। हेलो
शुक्रिया दिलीप घोष जी तमाम बातचीत के लिए। इस बीच जुड़ते हैं गायत्री के साथ। गायत्री, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है पश्चिम बंगाल सरकार को, कई राज्य इस बीच ऐसे भी रहे हैं जहां पर फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, जिसमें यूपी है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में हालात होंगे, किस तरीके से सिक्योरिटी दी जाए, इसको लेकर टिप्पणी तो की गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन इसको लेकर क्या कोई गाइडलाइंस भी है? क्योंकि अब तो फिल्म रिलीज हो चुकी है, बहुत पहले ऑलरेडी चल रही है थिएटर्स में, कितना वक्त मिलेगा रिलीज करने को लेकर, कितने दर्शक आ पाएंगे देखने को लेकर, क्या इसको भी लेकर कोई बात कही गई है कोर्ट की ओर से पश्चिम बंगाल के लिए खास तौर पर? देखिए अनामिका, अभी ऑर्डर आना बाकी है। जब डिटेल में ऑर्डर पढ़ा जाएगा उसके बाद ये तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन एक बात कुल मिलाकर के साफ हो गई है कि पश्चिम बंगाल में अभी तक जो बैन लगाया गया था फिल्म में, अब उस बैन को हटा लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कहीं कोई भावनाएं आहत हो रही हैं, कहीं कोई प्रदर्शन कर रहा है, तो आप उसको कंट्रोल कीजिए। आप किसी को फिल्म देखने से नहीं रोक सकते हैं। कोई क्या देखेगा ये आप नहीं बता सकते। इसके अलावा सीजीआई की तरफ से तो ये भी साफ तौर पर कहा गया कि जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, जिस तरीके की दलील आप दे रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि कोई सिर्फ कार्टून फिल्म या फिर सिर्फ खेल से जुड़ी चीजें ही देख पाएगा। इस तरह की टिप्पणी भी कोर्ट की तरफ से की गई है। लेकिन अब ये एक साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कहीं पर सुरक्षा की जरूरत पड़ती है तो वहां आप सुरक्षा मुहैया कराइए। यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि किस तरीके से जो दर्शक है, जो फिल्म देखना चाहते हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यानी जो तमाम दलीलें दी गई थी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, उन दलीलों को दरकिनार कर सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि फिल्म का पर जो बैन लगाया गया है पश्चिम बंगाल में, वो तरीका ठीक नहीं है, बैन लगाया जाना गलत है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्माता है विपुल शाह, उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए थे हरीश साल्वे, उनकी दलील को सही माना। उन्होंने कहा कि फिल्म में डिस्क्लेमर को हम सुधार लेंगे, डिस्क्लेमर को हम हटा देंगे अगर इस तरह की कोई आपत्ति है 32,000 की जिस आंकड़े को लेकर। बिल्कुल बड़ी बात आप यहां पर कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।